नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज के इस सेशन में रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने 50 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में हर बार आते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो 30 नंबर लगभग आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो लगभग 30 नंबर आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पास्कल किसका इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब की। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी सीले ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि तांबा कॉपर का शत्रु सूत्र कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। दोस्तों, अगर आप आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमने उस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं जीके और जीएस का, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोटक होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनाई नहीं देगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा पलायन वेग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की झूला झूल रही है,
उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जल की प्रवाह की दर। दोस्तों जल की प्रवाह की दर, वेंचुरी मीटर एक मापक है जो कि जल की प्रवाह की दर को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की प्रवाह की दर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल की गुरुत्व त्वरण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2% घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो -0 डिग्री केल्विन। इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका राइट आंसर है दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में ये फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रास गैस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगर आपने भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लेसन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का कार्य क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि डायनेमो का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे किसका मात्रक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फैराडे किसका मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारिता की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या
क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिस्ट धारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये भी रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में काफ़ी बार आया है। कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में वाष्पीकरण का कारण बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिनाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं जाती है। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।